आप सभी का फ्यूचरिस्ट स्टडी चैनल पर। आगे के हम वर्क एंड टाइम के प्रश्नों की बात करते हैं। आप लोगों को अगर क्लियर कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही हो तो आप फुल एचडी में वीडियो को करके एक बार देखें तो भी आपको एकदम क्लियर दिखाई देगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिख सकते हैं। क्लियर? मैं हमेशा अक्सर आपके कमेंट्स देखता हूँ कि भाई किसी को कोई समस्या या किसी क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको अभी एक टेलीग्राम ग्रुप से भी जोड़ने वाला हूँ ताकि उस टेलीग्राम ग्रुप में आप अपनी डाउट्स भेज सको और जिनका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। वर्क एंड टाइम का अपना और पाइप एंड सिस्टम का सेकंड लेक्चर है। आपने पहली बार ये मान लो इन टॉपिकों को एक साथ मिक्सअप करते हुए देखा होगा। आज तक आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो वर्क एंड टाइम अलग पढ़ा होगा और उसके बाद भी पाइप एंड सिस्टम। लेकिन इस बार मैंने इन चीज़ों के लिए आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये की है कि जब कॉन्सेप्ट एक है, तरीके एक हैं, तो पढ़ाया भी एक साथ ही जाना चाहिए। क्लियर? बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों की। एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है? ABC 5 दिन में किसी काम का, इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि A जो है, दिखाई दे रहा होगा आपको, A है वो क्या कर रहा है, 5 दिन में किसी भी काम का 1/6 काम पूरा कर रहा है। ठीक है, अब B है वो कर रहा है 5 दिन में 1/4 काम। B क्या कर रहा है 5 दिन में 1/4, और C कर रहा है 5 दिन में आधा काम, 1/2 काम। ये पूरा कर रहा है। अब आपसे क्या कहा गया है, यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 5 दिन में 1/6 काम कर रहा है तो इस 6 को उधर गुणा कर दूं, इसका मतलब एक काम ये 6 पंजे 30 दिन में करेगा। सही है क्या? तो मैं इधर लिख लेता हूं कि A जो एक काम करने में जो टाइम लेगा वो 30 डेज लेगा। कितने दिन लेगा? 30 दिन। अगर यही बात मैं B के साथ करूं तो एक काम इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो B एक काम करेगा 20 दिनों में। भाई A ने जो एक काम किया 6 पंजे कितना हुआ? 30। तो वही चीज अगर मैं B के साथ लगाना चाहूं तो 5 चौके कितना हुआ? 20। और वही चीज अगर C के साथ लगाऊं तो एक काम करेगा 5 दूनी कितने में बताओ? 10 दिन में। क्लियर? तो हमारे पास सीधा सीधा प्रश्न निकल के आ गया। उसके भागों से हमने आगे बढ़ा ली बात को कि 1/6 यदि 5 दिन में तो पूरा काम 30 दिन में, 1/4 यदि 5 दिन में तो पूरा काम 20 दिन में, और आधा काम यदि 5 दिन में तो पूरा काम 10 दिन में। क्लियर? ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब आपसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस काम को, कौन कौन, A, B और C तीनों मिलकर इस काम को। मैंने ये कहा था कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न हो, आप जो वर्क होगा वो इनसे कटने वाली संख्या मान लेना। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है जो इनसे कटती है? बोलो 60। क्या मैं 120 ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। अगर नहीं आपने देखा है तो आई बटन पे क्लिक करो और पिछला लेक्चर एक बार जरूर देखो। अब सुनो मेरी बात, पर डे वर्क अगर मैं निकालूं तो इस 60 में इस 30 का भाग दूंगा। जब 30 का भाग देता हूँ, 30 दिन में 60 काम तो एक दिन का 2 काम। भाई इस 30 का भाग दे दिया। जब B का एक दिन का काम चाहिए तो 20 का भाग दे दो। 20 का भाग 3 बार, इसका मतलब एक दिन में 3 काम करता है B। और अगर इसका भाग दूं तो एक दिन में C क्या करता है? 6 काम। क्लियर? तो इनका अलग अलग अकेले का काम आ गया कि भाई A तो जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, B एक दिन में 3 काम कर रहा है और C एक दिन में 6 काम कर रहा है। अगर मैं तीनों का एक दिन का काम देखूं तो 6, 3, 9 और 2 कितना काम आ गया? बोलो 11 काम। कितना काम आ गया? 11 काम, 11 वर्क ये एक दिन में तीनों मिलकर करते हैं। प्रश्न क्या पूछा है? तीनों मिलकर इस काम को, इस काम का मतलब कौन सा काम सर? 60 काम को। इस 60 काम को तीनों से करवाना है। तीनों एक दिन में क्या करते हैं? 11 काम। एक दिन में यदि 11 करेंगे तो 11 का 5 गुना और 5/11, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पॉइंट में भी दिया हुआ आ सकता है ऑप्शन में। भाई यहाँ 5.50 में 4 बार 60 में 5, ये 5.45 भी आपके प्रश्न का जवाब हो सकता है। क्लियर है? तो ये हमारा पहला प्रश्न था जिसको हमने बखूबी देखा अच्छे तरीके से। दोबारा सुनना इस कॉन्सेप्ट को कि सबसे पहले हमने ये जाना कि अगर टुकड़े दिए हुए हों
तो फिर प्रश्न में क्या करना है, यहाँ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है कि आपको टुकड़ा दिया हुआ है तो मैंने पूरा काम 30 दिन में करवाया, वही काम 20 दिन में, वही काम 10 दिन में, फिर हमने धज्जियां उड़ा दी इस सवाल की। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सोल्व आप एक काम किया करो, देखो सबसे पहले क्या किया करो, आप प्रश्न को सोल्व किया करो अपनी स्तर पर। आप पहले प्रश्न दिखते ही वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर सोल्व करने के बाद आप उस चीज को सॉल्यूशन देखो, अगर नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ो। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देख ही लिया। ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हम आसानी से प्रश्न को कर सकें। समझ में भी आना बहुत जरूरी है। देखो प्रश्न मैं यहाँ करवाता जाऊँ। सबसे पहली बात यह है कि देखो इस लॉकडाउन में हर कोई पढ़ाने लग गया। अब हम जैसे टीचर हैं, मुझे तो ऑनलाइन आई ही 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। उस लॉकडाउन में स्टूडेंट कंफ्यूज होता जा रहा है कि मैं किससे तो पढ़ूँ, किसको फॉलो करूँ, किसको ना फॉलो करूँ। थोड़ा सा दिग्भ्रमित भी हो रहा है। लेकिन देखो हमेशा पढ़ना आपको उन्हीं से चाहिए जिनको वास्तव में ऑनलाइन स्टडी का अनुभव हो। एक ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाने में रात दिन का फर्क है। एक टीचर आपको ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन ऑनलाइन वो कॉन्सेप्ट उसी प्रकार से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए आप हमेशा ये मत सोचा करो कि हमें अगर कोचिंग में कोई टीचर अब तक ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, अब वो ऑनलाइन आ गए, तो आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपके लिए जो बेस्ट टीचर है ऑनलाइन के लिए आप उसी को फॉलो करें। हर किसी को आप वो ऑनलाइन आएंगे, फिर आपको समय लगेगा उन्हें समझने में, उनको थोड़ा सा समझाने में समय लगेगा। इतना समय हमारे पास है नहीं बिल्कुल भी। क्लियर, तो इसलिए आप हमेशा जो टीचर पहले से यूट्यूब पर हैं उनको उनकी चीजें फॉलो करें। एक 5-5, 7-7, 10-10 मिनट के वीडियो देखना बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि मुझे एक चीज बताओ, 5 मिनट का वीडियो क्या कभी आपका कोई डाउट क्लियर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। डाउट कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो ऑनलाइन स्टडी का माहौल खराब बहुत सारे टीचर्स ने इसलिए कर रखा है क्योंकि वो 5-5 मिनट की क्लिप बना के डाल देते हैं। दिस इज द टफ क्वेश्चन ऑफ वर्क एंड टाइम, दिस इज द टफ क्वेश्चन ऑफ पाइप एंड सिस्टम। लेकिन वहां तो स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, स्टूडेंट को बहुत कुछ आ रहा होगा, लेकिन किसी 1-2 प्रश्नों के चक्कर में वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि मुझे तो ये टॉपिक आता ही नहीं। एक्चुअल में करना क्या चाहिए, किसी भी टीचर को अगर आप फॉलो करते हो तो उसका कंप्लीट लेक्चर देखो। जैसे मैंने पिछला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री डाला तो मैंने 14 वीडियोस डाले। उन 14 वीडियोस को आप एक को भी मत छोड़ो, आप हर वीडियो को देखो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो, और मेरे से पढ़ रहे हो तो वो होता है एक पढ़ने का तरीका। उसके बाद में मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका कहीं कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर, तो बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए अगला प्रश्न। आयुष अकेला 5 दिन में जिस काम का केवल 1/10 भाग करता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ एक बार। आयुष की बात की है और अकेला कोई काम है तो 5 दिन में उसका 1/10 भाग कर देता है। आयुष अकेला 5 दिन में कितना भाग कर देता है? 1/10। तो क्या मैं यहाँ से सीधा कह सकता हूँ? अभी आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। आगे क्या, मनोज के साथ मिलकर 10 दिन में उस काम को पूरा कर देता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आयुष को ए से दिखा दिया और मनोज, ये दोनों मिलकर 10 दिन में काम सलटा देते हैं। क्लियर, भाई आपको ये दे रखा है कि मनोज के साथ मिलकर कितने दिन में कर देता है? 10 दिन में। ज्ञात करो मनोज काम का 4/5 भाग है। मनोज काम का मनोज से काम का 4/5 भाग करवाना है, कितने दिन में करेगा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्लियर, तो मुझे एक चीज बताओ मुझे कि क्या दिया गया है? जिस काम का 1/10 भाग पूरा करता है, मनोज के साथ 10 दिन में उस काम को पूरा कर देता है। अब ध्यान दो, आयुष अकेला अगर 1/10 भाग करता है तो एक पूरा काम 50 दिन में करेगा। मैं 10 को इधर गुणा कर दिया तो मैं ये कह सकता हूँ कि आयुष का जो टाइम है वो तो कितने दिन आ गया? 50 दिन। आयुष का जो टाइम है वो कितने दिन आ गया? 50 दिन। और आयुष और मनोज का जो टाइम है वो कितने दिन दे रखा है इन्होंने? 10 दिन। किसी काम को आयुष अकेला 50 दिन में करता है और मनोज के साथ कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में। अब मुझे वर्क लेना है तो वर्क इन दोनों से कटने वाली संख्या, दोनों से क्या कटता है? वही सर 50, तो मैंने 50 ही वर्क ले लिया। अब आगे ध्यान दें, इससे
अब मुझे पर डे वर्क निकालना है। मुझे क्या निकालना है? पर डे वर्क, एक दिन का काम। एक दिन का काम कैसे निकलेगा? जब मैं इस 50 में 50 का भाग दूं तो आयुष तो एक दिन में क्या कर रहा होगा? एक काम। जब 10 का भाग दूं तो मनोज एक दिन में क्या कर रहा होगा? दोनों मिलकर, आयुष प्लस मनोज दोनों मिलकर क्या काम कर रहे होंगे? 5 काम। मुझे एक चीज बताओ, आपसे क्या पूछा गया कि मनोज इसका 4/5 काम, तो कौन सा काम हमने काम कितना माना है? 50। इस 50 का 4/5 काम आपको मनोज से करवाना है। इसका मतलब 50 का 4/5 करवाना है तो 5 से काटेंगे 10 और 10 चौक 40। आपको 40 काम करवाना है। बेसिकली सवाल ये कहना चाह रहा है, सवाल क्या कहना चाह रहा है? आपको कितना काम करवाना है? 40 काम करवाना है। किससे करवाना है? मनोज से। तो मनोज एक दिन में क्या करता है ये तो निकालो आप एक बार। तो बताओ आशीष अकेला क्या कर रहा है? एक काम। आशीष और मनोज क्या कर रहे हैं? 5 काम। तो अगर इसमें से एक आशीष करेगा तो मनोज अकेला 4 कर रहा होगा। क्लियर? मनोज अकेला कितना काम कर रहा होगा? 4। अगर 4 कामों के हिसाब से अगर मैं उसका समय देखूं तो बोलो 10 दिनों में अकेला मनोज खत्म कर देगा काम को। क्लियर है या नहीं? ये बात समझ में आई बात? तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अकेला मनोज कितने दिन में कर देगा इस काम को? 10 दिन में। ये आपका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप और हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में क्या पूछा गया देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसी काम को ए और बी 15 दिन में, तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। ये टाइम दे दिया, दोबारा सुनना। और बी और सी मिलकर 20 दिन में, तो बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। और ए और सी 30 दिन में। ए और सी कितने दिन में करते हैं सर? 30 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा है अकेले बी को काम करने में कितना समय लगेगा? अकेले बी को काम करने में, तो वो का वही प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 लोग साथ में दिए हैं, हमें कोई समस्या नहीं होने वाली। यहाँ अकेला बी भी दे सकता है आपसे, अकेला ए भी दे सकता है आपको, और अकेला सी भी दे सकता है। तीनों में से किसी से भी आपसे काम करवा सकता है। अब ध्यान दो, अगर ये टाइम है तो मैंने आपको सिखाया कि वर्क इनसे कटने वाली संख्या लो सबसे। ऐसी संख्या जो 15, 20, 30 से कटे तो मैं तुरंत कह दूंगा क्या कट सकती है? 60। क्लियर? क्या कटती है तीनों से? 60। अब मैं पर डे वर्क देखता हूँ। क्या देखूं सर मैं? पर डे वर्क, एक दिन का काम। तो जब 15 का भाग दिया तो इन दोनों का तो क्या काम है? 15 चौके 60। क्लियर? 20 का भाग दिया तो कितनी बार? 3 बार। तो ये दोनों एक दिन में 3 करते हैं। और 30 का भाग दिया तो 2। बोलो ये दोनों एक दिन में क्या करते हैं? 2 काम। क्लियर? अब सुनना दोबारा, ये दोनों तो एक दिन में करते हैं 4, ये दोनों एक दिन में करते हैं 3, और ये दोनों एक दिन में करते हैं 2 काम। तो ओवरऑल अगर मैं इन कामों को जोड़ता हूं तो 4, 3, 7 और 2 9 काम हो गए। कितने काम हुए मेरे पास? 9 काम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक चीज को गौर करता हूँ, कैसे भाई? ए ने यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। अगर मैं बी की देखूंगा तो बी ने यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, सी ने भी 2 जगह कर लिया। इसका मतलब हर आदमी 2-2 बार काम कर रहा है। हर आदमी क्या कर रहा है? 2-2 बार। तो हर आदमी 2 बार ए बी कर रहा है, बी बी कर रहा है, सी बी। अर्थात मैंने कह दिया कि ए बी सी के काम का 2 गुना काम हो जाएगा। भाई ए बी 2 गुना, बी बी 2 गुना, सी बी 2 गुना, तो तीनों मिलाकर जितना करेंगे उससे 2 गुना काम हो गए। 2 गुना करते हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 9। एक दिन में क्या हो रहा है? 9। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 2 गुना नहीं करके केवल एक बार ही काम करेंगे तो 9 का आधा ही काम होगा। अगर एक बार ही काम करेंगे तो 2 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। और 2 का अगर हम भाग देते हैं तो 9 का आधा कितना होता है? 4.5। अब हमें बी से काम करवाना है, कौन सा काम? 60 काम। बी से कौन सा काम करवाना है? 60 काम। तो बी का एक दिन का काम लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन के काम का भाग देने पर ही दिनों की संख्या निकलती है। बात समझ में आ रही है आपको? एक दिन के काम का भाग देने पर ही दिनों की संख्या निकलती है। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ बी की एक दिन का काम है? नहीं, ये तो ये और बी का है। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। लेकिन मुझे पता है कि तीनों का एक दिन का काम है मेरे पास। क्या है मेरे पास? तीनों का एक दिन का काम। कितना बताओ सर? 4.5। अगर तीनों का एक दिन का 4.5 है तो मुझे बी का चाहिए, तो क्यों ना मैं ए और सी का देख लूं, इसमें से कितना है बताओ? इस 4.5 में से ए और सी का काम कितना है एक दिन का? 2।
अगर 4.5 में से 2 काम ए और सी का है, इसका मतलब 2.5 काम बी का होगा। भाई 4.5 है, 2 काम इन दोनों का, तो बचा हुआ 2.5 काम किसका है, बी का। 2.5 का मतलब मैं कह सकता हूँ 5/2। 2.5 का मतलब कितना, 5/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटेंगे 12 और 12 दूनी 24 दिन। कितने दिन लगेंगे सर, 24 दिन बी को ये काम करने में लगेंगे। आपके पास कल को मान लो प्रश्न पूछा जाए कि ए को ये काम करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे कौन सा काम, तो मैं कहूंगा 60 काम। ए को ये काम, कौन सा काम, 60 काम। मुझे एक चीज बताओ, एक ही एक दिन का काम का भाग देंगे हम, तो तीनों एक दिन में क्या कर रहे हैं, 4.5। तीनों एक दिन में क्या कर रहे हैं, 4.5। तीनों 4.5 कर रहे हैं और बी और सी 3 कर रहे हैं। बी और सी कितना कर रहे हैं इसमें से, 3। तो बोलो ए एक दिन में 1.5 काम, और 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। एक दिन में 1.5 काम, तो 1.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/2। अब मुझे एक चीज बताओ, जब 3 का भाग दूंगा तो कितना, 20, और 20 का 2 गुना 40। 40 दिन में अकेला ए इसको कर दे। क्लियर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अकेला सी इस काम को कितने समय में करेगा, तो मुझे एक चीज बताओ, कौन से काम को, इस 60 काम को। अब सी एक दिन में क्या करता है वो देखो, तीनों क्या कर रहे हैं, 4.5। ए और बी क्या कर रहे हैं इसमें से 4। 4.5 में से 4, इसका मतलब सी आधा काम कर रहा है डेली का। सी कितना काम कर रहा है, आधा। अगर डेली का आधा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। बोलो सी को ये काम करने में कितने दिन लगेंगे, 120 दिन। क्लियर। सी को ये काम करने में कितना समय लगेगा, 120 दिन। तो ये प्रश्न आपके लिए था। यहाँ दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है, ए बी सी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। भाई ये प्रश्न भी पूछ सकता है। मुझे एक चीज बताओ, कौन से काम को, 60 काम को। कौन से काम को, 60 काम को। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये एक दिन में क्या करते हैं, 4.5 काम। एक दिन में क्या करते हैं, 4.5, या फिर मैं कह दूं 9 का आधा काम करते हैं 4.5। तो मैं कह सकता हूं 9/2 काम करते हैं एक दिन में। क्या करते हैं, 9/2। अगर मैं इसे काटूं तो 20, 3 से काट दिया 3, 2 गुना करेंगे 40, 40/3 मतलब 13 से ये 1/3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 13 से ये 1/3। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कंफर्म ये मान लो किसी भी हालत में आपको पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहां तक आप इन चीजों को ध्यान रखें। अब आगे ऐसा ही प्रश्न मैं आपके लिए ले रहा हूं। अगला प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 10 दिन में। क्या दिया हुआ है आपको, ए और बी मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 10 दिन में। आगे दिया हुआ है बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर इसे 20 दिन में कर सकते हैं। क्लियर। यही कॉन्सेप्ट है हमारा पिछले प्रश्न की तरह। ये इनका टाइम है, तो वर्क हम इनसे कटने वाली संख्या लेंगे, और इन सब चीजों से जो डिवाइड हो जाए ऐसी कौन सी संख्या है बताओ, 60 है ऐसी संख्या। तो मैंने ऐसा मान लिया है कि बोलो 60 यहाँ पर मेरे पास काम है, वर्क है, और अब मैं पर डे वर्क निकालूंगा, एक दिन का काम। क्लियर। और वो कैसे निकलेगा, मैं इस टाइम का भाग दे दूंगा वर्क में। क्लियर। तो अगर मैं 60 में 10 का भाग देता हूं, तो ए और बी तो 6 काम कर रहे होंगे एक दिन में, बी और सी एक दिन में 12 पंजे 60 5 काम कर रहे होंगे, और ए और सी 20 या 60 3 काम कर रहे होंगे। क्लियर। तो यहां से मेरे पास इनका एक दिन का काम आ गया कि भाई ए और बी तो 6 काम कर रहे होंगे, बी और सी 5 काम, ए और सी 3 काम। तीनों अलग अलग काम को, इसका मतलब ये काम मुझे करवाना है किस किस से, ध्यान देना, ए से भी करवाना है यही काम, कौन सा, 60 काम। बी से भी मुझे यही काम करवाना है 60 काम, और सी से भी मुझे यही काम करवाना है 60 काम। क्लियर। कितने के समय में करेंगे इसकी बात अब हम कर लेते हैं। अब ध्यान दो एक बार, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं तो 6 और 5 11, 11 और 3 बोलो कितना हुआ, 14 काम। लेकिन हर आदमी ने कितनी बार काम किया, 2 बार। हर आदमी ने कितनी बार काम किया, 2 बार। भाई ए यहाँ भी बी भी 2 बार, और सी भी 2 बार। तो मैं ये कहूंगा कि ये 14 काम होगा तो सही, ये 14 काम होगा तो सही, लेकिन हर आदमी ने यहाँ पर कितनी बार काम कर लिया, 2 बार। तो 2a + b + c, इसका 2 गुना काम जो है 2 बार काम करेंगे तब 14 काम होगा। तो एक बात बताओ, अगर ये 2 बार ना करके एक ही बार काम करें, तो तीनों का एक दिन का काम 7 ही होगा। कितना काम हुआ, तीनों का एक दिन का काम 7। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता था कि तीनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता था। क्या प्रश्न पूछ सकता था,
तीनों मिलकर काम को कितने समय में, तो बोलो तीनों के लिए मैं ये कर सकता हूं कि तीनों 60 काम को, और एक दिन में क्या करते हैं 7, तो बोलो 60/7 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे 60/7 दिन में। लेकिन अब प्रश्न यहाँ तीनों का नहीं पूछा गया है, प्रश्न आपसे अलग अलग पूछा गया है कि तीनों अलग अलग कितने समय में, भाई ए को क्या टाइम लगेगा, बी को क्या टाइम लगेगा और सी को क्या टाइम लगेगा। तो ध्यान दें एक बार, ए को 60 काम करवाना है तो ए एक दिन में क्या कर रहा है, क्या वो चीज है आपके पास, नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 60 काम करवाना है, तीनों 7 कर रहे हैं, तो बी और सी क्या कर रहे हैं 5 काम, अकेला तो कोई है ही नहीं, तो बी और सी क्या कर रहे हैं 5। 7 में से ये 5 कर दे रहे होंगे तो ये 2 काम कर रहा होगा, भाई 7 में से 5 कौन कौन कर रहा होगा, बी और सी। तो 2 ये कर रहा होगा तब 7 हो रहा होगा, और 2 ये कर रहा है, इसका मतलब 60 कामों को 30 दिन में कर देगा, इसका आंसर आएगा 30 दिन। अगर मैं बी की बात करूं तो ये क्या कर रहा होगा, तो तीनों कितना कर रहे हैं 7 काम। अब बी कहां नहीं आ रहा है यहाँ, तो ए और सी कितना कर रहे हैं 3। बोलो ए और सी 3 कर रहे हैं 7 में से, तो बी 4 काम कर रहा होगा, बी कितना काम कर रहा होगा 4। अगर एक दिन में 4 है तो बोलो 15 दिन में खत्म कर देगा, तो 15 दिन में अकेला पूरा कर देगा। समझ में आ गई बात। अगर सी से करवाना है 60 काम, तो तीनों क्या कर रहे हैं 7, बी और सी से करवाना है तो ए और बी 6 कर रहे हैं, इस 7 में से ए और बी कितना कर रहे हैं 6। अगर 6 ये कर रहे हैं तो सी एक काम कर रहा होगा और एक कर रहा होगा, तो बोलो 60 कामों को 60 दिन में कर देगा। बोलो बात क्लियर हुई। तो यहाँ हमने सवाल को जाना कि अकेला ए कितने समय में करेगा, अकेला बी कितने समय में करेगा और अकेला सी कितने समय में करेगा। तीनों की पूछी जाए तो कुल काम में तीनों के एक दिन का काम का भाग दे देंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर दिनों की संख्या आपको चाहिए, कुल समय अगर आपको चाहिए, तो कुल काम में जिससे भी करवाना है उसके एक दिन के काम का आपको भाग देना पड़ेगा। क्लियर। ऐसा ही एक प्रश्न और लेते हैं आपके लिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न और आपके लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मेरी एक कही हुई बात रामबाण होगी आपके लिए कि जब भी कोई काम कर रहा हो, जब भी कभी कोई काम कर रहा हो, तो हमेशा दिनों की संख्या निकालने के लिए कुल काम में उसके एक दिन के काम का भाग देते हैं। ये चीज आप याद रखें। अब ध्यान दो, अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपको, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी और सी मिलकर 30 दिन में और ए और सी मिलकर 40 दिन में पूरा करते हैं। क्लियर। अब आपसे पूछा गया है कि ए अकेला कितने समय में करेगा, बी अकेला कितने में करेगा और सी अकेला कितने में करेगा। ये प्रश्न ही तो पूछा गया है आपसे। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इन तीनों से कटने वाली संख्या क्या 120 है। 120 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी कटती है, 30 से भी कटती है, 40 से भी। भाई 20 और 30 का तो पता ही था 60 है, लेकिन 60 में 40 का नहीं जाता, तो 2 गुना कर दिया, 120 में जाता है। क्लियर। अब ध्यान दो आगे, जब मैं इसमें 20 का भाग देता हूं तो बोलो कितनी बार गया 6 बार, 30 का भाग कितनी बार गया 4 बार, और 40 का भाग कितनी बार गया 3 बार। लेकिन वही चीज 6 4 10 और 3 13 काम हुआ। कितना काम हुआ 13। लेकिन प्रत्येक आदमी ने कितनी ती बार काम किया 2-2 बार। प्रत्येक आदमी ने कितनी ती बार काम किया 2-2 बार। जब 2 बार आदमी सारे काम कर रहे हैं तो कुल एक दिन में काम कितना हो रहा है 13। कुल एक दिन का काम कितना है 13। तो मैं ये कहूंगा कि अगर एक बार काम करें तो 13/2 काम होगा, या फिर मैं कह सकता हूं 6.5 काम होगा। 13/2 का मतलब क्या हुआ 6.5 काम होगा। क्लियर। तो ध्यान दें एक बार, एक दिन का तीनों का काम 6.5। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों मिलकर टुगेदर ये काम कितने समय में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कौन सा काम 120 काम, तो मैं कहूंगा एक दिन में क्या करते हैं 13/2, तो 13/2 का भाग दे देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 240/13 दिन उत्तर आ जाएगा। ये तो तीनों का उत्तर हुआ। ये क्या हुआ तीनों का उत्तर हुआ। लेकिन मुझे आंसर ये नहीं पूछा प्रश्न में, मेरे से पूछा ए अकेला, बी अकेला और सी अकेला। तो मुझे एक चीज बताओ, करना क्या है 120 काम ही तो करना है। करना क्या है 120। तीनों एक दिन में क्या करते हैं 6.5 काम। बी और सी क्या करते हैं 4 काम। सर आपने बी और सी को ही क्यों देखा, क्योंकि मुझे एक का निकालना है तो एक एक दिन के काम का भाग देना पड़ेगा। तीनों का 6.5, बी और सी 4 करते हैं, तो बोलो ए 2.5 काम कर रहा होगा। ए कितना कर रहा होगा 2.5। और इस 2.5 को मैं 5/2 कह सकता हूँ क्या, 5 का आधा 2.5।
दो ऊपर चला जाएगा, या 5 से काटेंगे तो इधर 24 और 24 का 2 गुना ए से करता होगा 48 दिन में। इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ 5 से काटा 24, दो ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब 48 दिन में ए कर सकता है। अगर यही प्रश्न बी के लिए पूछा जाए तो 120 का हम बी से करवाना है, तीनों एक दिन में क्या कर रहे हैं 6.5, ए और सी क्या कर रहे हैं 3, तो बी 3.5 काम कर रहा होगा। बी कितना काम कर रहा होगा भाई 3, तो इसमें से ए और सी कर देंगे, बी क्या करेगा 3.5, 3.5 लिख दो या 7/2, 3.5 लिख दो या 7/2, 7 का आधा कह सकते हो। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मैं कह सकता हूँ 240/7 देंगे, नहीं लगेंगे। सी से अगर यही काम करवाना कितना 120 काम, सी से अगर यही काम करवाना मतलब कितना करवाना 120 काम, तो मैं क्या कह सकता हूँ सी क्या कर रहा होगा, तीनों 6.5, ए और बी 6, इसका मतलब सी आधा काम कर रहा होगा। डेली आधा आधा करता है तो 120 काम करने में 240 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा 240। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, यहाँ से बहुत बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, लेकिन आप इन कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी काम को ए 24 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को टाइम दे रखा है 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है और सी उसे 12 दिन में कर सकता है। क्लियर? और आपसे ये पूछा है कि बी और सी काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, शेष काम को ए अकेला कितने समय में पूरा करेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से वर्क होगा वो इनसे कटने वाली संख्या होगी, ऐसी संख्या जिनका इसमें किसी संख्या में इनका भाग चला जाए। तो मुझे एक चीज बताओ, 72 में सबका जाता है भाई, 24 का 3 गुना, 9 का 8 गुना और 12 का 6 गुना। क्लियर? तो 72 मैंने ये संख्या मान ली। अब मैं आगे करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि मैं पर डे वर्क निकालू। अब मैं क्या निकालू, मैं पर डे वर्क। जब 24 का भाग दिया तो ए तो क्या कर रहा होगा 3, बी क्या कर रहा होगा 8 और सी क्या कर रहा होगा 6। भाई मैंने भाग दे दिया, 24 का 3 गुना, 9 का 8 गुना और 12 का 6 गुना। क्लियर? आगे कौन कौन काम कर रहा है, अब इसमें कह रहा है बी और सी काम शुरू करते हैं और इन्होंने कितने दिन तक काम किया 3 दिन तक। अब मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों एक दिन में मिल जाएंगे तो 14 काम होने लग जाएगा भाई, 8 तो ये 6 ये, इसका मतलब 14 काम होने लग जाएगा, 14 काम हो जाएगा। क्लियर? लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक दिन में 14 है तो 3 दिन में कितना होगा 42 काम। एक दिन में 14 है तो 3 दिन में कितना होगा 42 काम। 3 दिन में 42 काम हो गया, कुल काम कितना है 72। अब मुझे एक चीज बताओ, ए को शेष काम करवाना है, तो जब 72 था तो 72 में से 42 तो हो ही गया, 72 था तो 72 में से कितना हो गया 42, तो 52, 62 और 72 केवल 30 काम ही तो बचा है शेष काम। अगर मैं कहूं तो शेष केवल 30 काम है और अब ये काम मुझे ए से करवाना है, तो ये 30 काम अगर मुझे ए से करवाना है तो ए एक दिन में क्या करता है 3, एक दिन में क्या करता है 3। अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 30 कामों को कितने दिन में कर देगा 10 दिन में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा 10 दिन। 10 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा शेष काम। यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता था कि कुल काम कितने दिन तक चला, तो मुझे एक चीज बताओ, पहले इन्होंने कितने दिन काम किया 3 दिन, फिर शेष काम को कितने दिन में किया 10 दिन। तो जो टोटल टाइम आपसे पूछ लिया जाए अगर सवाल में, तो आपको टोटल टाइम का आंसर आना चाहिए 13 डेज आपका सही जवाब होगा, 13 दिन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। इससे अगले प्रश्न की ओर रुक करते हैं। आपका हर कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे अपना क्लियर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक नल एक खाली टंकी को 3.5 घंटे में भर सकता है। तो एक नल है मान लो ए और खाली टंकी को 3.5 घंटे कह दो या फिर 7/2 कह दो। भिन्न में बनाना हमेशा आसान रहता है। एक नल एक खाली टंकी को कितनी देर में भर सकता है 3.5 या 7/2 घंटे में। अब आगे क्या बोला गया है, तली में छेद होने के कारण आधा घंटा अधिक लगता है, छेद कितनी देर में इस टंकी को खाली कर देगा। मुझे एक चीज बताओ, उस छेद को मैं बी बोल देता हूं, उस छेद को मैंने क्या बोल दिया बी। भाई जो हमारा नल था वो तो ए था, लेकिन छेद को मैंने क्या बोल दिया बी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर छेद बी है तो बी खाली करने वाला है। भाई ये तो प्लस है और ये क्या है माइनस। क्लियर?
और जब ये छेद चालू रहता है और नल भी चालू रहता है तो आधा घंटा ज्यादा लगता है, इसका मतलब 4 घंटे लगते हैं। कितना घंटा ज्यादा लगता है? आधा। आधा घंटा ज्यादा लगता है मतलब 3.5 की जगह कितने लगेंगे? 4 घंटे। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों से आप कटने वाली संख्या ले लो, और कटने वाली संख्या क्या आ गई? 28। क्या पता लगा? अरे ये लैसे मैसे का सवाल सा हो गया। भिन्न संख्याओं का लैसे क्या होता है? 7 और 4 का एलसीएम ले लो आप और नीचे एचसीएफ ले लो। क्लियर? तो मैंने यहाँ कटने वाली संख्या कितनी ले ली? 28। जब 28 में 7/2 का भाग दिया तो बोलो 8 उत्तर आया। जब 7 का देते हैं तो 4 आता है, तो 7 क्या देगा? कितना आएगा? 8। 8 उत्तर आ जाएगा। और जब मैं 28 में 4 का भाग देता हूं तो बोलो 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। क्लियर? अब ध्यान से सुनना दोस्तों इस बात को। अकेला नल चलता है तो ये यहाँ पर घंटे में दे रखा है तो बराबर का जाएगा। अकेला नल चलता है तो 8 लीटर भरता है 1 घंटे में। अकेला नल चलता है तो 1 घंटे में 8 लीटर भरता है, लेकिन जब दोनों चलते हैं तो 7 ही भरता है। दोनों कौन कौन? छिद्र और नल दोनों। दोनों कौन कौन? छिद्र और नल दोनों। तो मुझे एक चीज बताओ, इसका मतलब ये 1 कम हो गया। कितना कम हो गया? 1। हर घंटे में 1 कम होगा, इसका मतलब छिद्र 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है। छिद्र 1 घंटे में कितना निकालता है? 1 लीटर। और टंकी कितने लीटर की? 28 की। तो 1-1 के हिसाब से यहाँ पर हमारा 28 घंटे हमारा आंसर होगा। 28 घंटे में खाली कर देगा। हमें पता लगा कि 1 घंटे में 1 निकालता है तो 28 को कितनी देर में निकाल देगा? 28 घंटे में। बोलो बात क्लियर हो रही है? करते हैं अगले प्रश्न को। देखो, कोई नल है वो किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है। कोई नल है वो किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है, और इस टंकी में एक छिद्र है जिसे मैं बी कह दूं, और वो छिद्र जब चालू रहता है, इसका मतलब ए और बी दोनों चालू रहते हैं, तब 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, अर्थात 10 घंटे लगते हैं। 2 घंटे ज्यादा लगने का मतलब क्या हुआ? 10 घंटे। तो मुझे एक चीज बताओ, ज्यादा लगने का मतलब ये हुआ कि ये तो भरने वाला है, छिद्र से सदैव खाली होता है, माइनस करता है छिद्र। ये नल तो क्या है? भरने वाला, और छिद्र से क्या होता है? खाली। तो इसको मैंने क्या कहा? माइनस। तो प्लस और माइनस मैंने इन्हें कहा। अब ध्यान दें, इससे आगे सवाल है अकेला छिद्र भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो बोलो इससे कटने वाली संख्या क्या 40 मिली क्या मुझे? भाई जो 10 से भी कटे और 8 से भी कटे, क्या मिली मुझे? 40। और जब मैंने 40 में 8 का भाग दिया तो बोलो 5 बार, और जब 10 का भाग दिया तो 4 बार। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब अकेला केवल नल भरने वाला चालू है तो 5 लीटर भरता होगा। जब अकेला नल भरने वाला चालू है तो 5 लीटर, और जब दोनों चालू है तो 4 ही भरता है केवल। इसका मतलब 1 लीटर की कमी आ गई। जब दोनों चालू है तो 1 लीटर की कमी आ गई, और ये 1 लीटर की कमी कौन ला रहा होगा? केवल बी ला रहा होगा। कौन ला रहा होगा? बी, छिद्र। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में जो बी है वो 1 काम कर रहा है, 1 लीटर खाली कर रहा है। पूरी टंकी कितने लीटर की? 40 की। 1-1 के हिसाब से 40 घंटे लग जाएंगे खाली करने में। कितने समय लग जाएगा? 40 घंटे। सवाल आपके पास ये भी बन सकता है कि इससे आधी टंकी अकेला छिद्र कितनी देर में? तो जब 1 आ गया 1 घंटे में तो आधी 20 लीटर की हो गई, तो 20 घंटे लग जाएंगे। आपसे कहे 3/4 टंकी, आपसे कहे 2 गुनी टंकी, 3 गुनी, हर प्रकार का प्रश्न आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है? इतना आपके दिमाग में एकदम बात क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है ये प्रश्न बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नल एबीसी एक साथ खोलने पर एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। इसका मतलब मैं कहूंगा A + B + C तीनों टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। कितनी देर? भाई तीनों का 1 दिन का काम, कार्य क्षमता और 6 गुना कर देंगे, 6 घंटे में भरते हैं। फिर क्या बोला है आपको? परंतु तीनों को एक साथ खोलने के 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया। इसका मतलब 2 घंटे तक तो तीनों चले। इसका मतलब तीनों 2 घंटे तक चले हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एबीसी 4 घंटे का काम बच गया। एबीसी का भाई जो काम बचा हुआ है एबीसी का, 2 घंटे तो तीनों चल ही गए ना। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि एबीसी का कितने घंटे का बच गया? 4 घंटे का। और फिर क्या कह रहा है अगला? सी को बंद कर देते हैं। ए और बी इसे 7 घंटे में करते हैं। इसका मतलब इनका 4 घंटे का काम ए और बी मिलकर 7 घंटे में करते हैं। क्लियर बात समझ में आई? भाई एबीसी का 4 घंटे का काम
ए और बी मिलकर कितने घंटे में करते हैं? 7 घंटे में। तो बोलो ये काम तो वही है जो इनका 4 घंटे का था, वही 7 घंटे का है। भाई इनका जो 4 घंटे का था वही इनका कितने घंटे का है? 7 घंटे का। सी अकेला टंकी भरने में कितना समय लगाएगा? यही तो प्रश्न है। तो अब ध्यान देना एक बार, मुझे एक चीज बताओ, इनके आमने सामने इनकी कार्य क्षमता है, तो एबीसी एक दिन में क्या कर रहे होंगे? 7 काम। ध्यान देना, तीनों मिलकर एक दिन में क्या कर रहे होंगे? 7 काम। और हमें काम करवाना है ए और बी कितना कर रहे होंगे? 4 काम। भाई तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम, ए और बी 4 काम, इसका मतलब सी अकेला 3 काम कर रहा होगा। सी का काम आ गया, सी का ही चाहिए था क्योंकि सी को कितने दिन लगेंगे? ए बी सी तीनों तो 7 काम एक दिन में, ए और बी मिलकर कितना काम? 4 काम। तो सी कितना काम करेगा? 3 काम। ठीक है, अब कुल काम निकाल के लाओ। कुल काम कैसे निकलेगा? कुल काम कुछ इस प्रकार से निकलेगा मेरे पास कि तीनों एक दिन में क्या करते हैं? 7। 6 दिन में काम पूरा कर रहे थे, तो एक दिन का तो 7 और 6 दिन में पूरा कर रहे थे, तो कुल काम कितना आ गया? 42। अब ये 42 काम मुझे सी से करवाना। सी एक दिन में क्या करता है? 3 काम, तो 3 के हिसाब से 14 दिन में पूरा कर देगा। बोलो बात क्लियर हुई? एक बार दोबारा समझा रहा हूं मैं आपको ये प्रश्न। एबीसी कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। एबीसी अब ये कह रहा है कि 2 दिन काम करके छोड़ दिया, उसको छोड़ो आप, कितने दिन का बच गया? कितने दिन और कर लेते तो काम हो जाता? 4 दिन और कर लेते तो 6 दिन हो जाते। क्लियर? 2 दिन तो कर ही दिया, तो एबीसी का 4 दिन का काम। लेकिन ये 4 दिन का काम किया किसने? ए और बी ने। कितने दिन में? 7 दिन में। तो मैं ये कह दूंगा ये 4 दिन का काम और 7 दिन का काम, काम तो वही है, तो काम क्या है? बराबर। तो एबीसी एक दिन में क्या करते हैं? 7, और ए और बी एक दिन में क्या करते हैं? 4। 7 में से 4 इन्होंने कर दिया, तो सी एक दिन में क्या करता होगा? 3 काम। अब आगे सुनो, कुल काम निकालो। तो कुल काम एबीसी 6 दिन तक करते हैं, एक दिन में 7, तो 7 6 गए 42, 3 के हिसाब से 14 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर देगा? 14 दिन में। बोलो बात समझ में आई? एक प्रश्न मैं ऐसा और ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम बात पूर्णतः क्लियर हो जाए। ठीक है, एक प्रश्न हम और ले रहे हैं, और अगला प्रश्न है आपके लिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या बोला है? उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और फिर इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए शेष काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? मुझे एक चीज बताओ, अगर इन्होंने 20 दिन काम कर लिया तो मैं ये कहूंगा कि ए और बी का 10 दिन का काम बच गया। सही है क्या बात? भाई 20 दिन तो कर ही लिया, अगर ये एक साथ 10 दिन और कर लेते तो काम हो जाता पूरा। लेकिन अब बी ने छोड़ दिया, तो अब इस काम को ए ने 20 दिन में किया। इसका मतलब ए और बी 10 दिन में जितना काम करते हैं, ए ने उसी काम को 20 दिन में किया। क्लियर? वो का वो पर्सन है, तो ए और बी एक दिन में क्या करते होंगे? 20 काम। या फिर इसको काटना चाहो, 0 से 0 काट लो। ए और बी एक दिन में क्या करते होंगे? 2 काम, और ए अकेला क्या करता होगा? 1 काम। अगर 2 में से ए 1 करता होगा तो बी भी 1 करता होगा, और ए भी क्या करता होगा? 1। क्लियर है? एक एक काम करते होंगे। अब हमें निकालना है कुल काम। क्या निकालना है हमें? कुल काम। कुल काम निकलेगा, दोनों एक दिन में 2 काम, एक दिन में 2 है तो 30 दिन में 2 गुना 30, बोलो 60 काम। ये कुल काम कितना आ गया? 60। भाई दोनों एक दिन में कार्य क्षमता है इनकी 2, सामने वैल्यू है इनकी 2, तो एक दिन में 2, तो 30 दिन में 30 दूनी कितना आ गया? 60 काम। अब किसी से ही करवा लो, चाहे ए से करवाएंगे तो भी 60 दिन लेगा, और बी से करवाएंगे तो भी कितने दिन लेगा? 60 दिन। क्लियर? अगर अकेले अकेले इनसे करवाओगे तो पूरा काम करने में 60 दिन लेंगे। क्लियर है बात? तो हमारे पास इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्यूचर स्टडी अंत में लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब का बटन आता है,